सर वकील मलिक साहब, सर सीज़ फायर का अनाउंसमेंट हो रही है। काइंडली ज़रा बताइएगा कि ये सीज़ फायर किस लेवल पर हो रही है और ये कब तक अतमी ये बात है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर साहब। इसमें 12 तारीख तक ये सीज़ फायर है। 12 को जो डीजी एमओज़ हैं अच्छा। वो दोनों ममालिक से जो हैं दोपहर 12 बजे 12 तारीख को दोबारा एक दूसरे के साथ वो रब्ता कायम करेंगे। तब तक के लिए सीज़ फायर है दोनों इतराफ़ से। सीज़ फायर का जो ज़्यादा ख्वाहिशमंद था वो जब सुबह फजर से लेके असर तक जब अफ़वाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और दांत जो हैं वो खट्टे किए भारत को फिर समझ आई कि पाकिस्तान की ऑपरेशनल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है। जब उनको ये समझ आई तो फिर उन्होंने उसके साथ ही अपना रवैया तब्दील किया, अमेरिका को डाला, दीगरों को डाल के उन्होंने कहा हम सीज़ फायर की तरफ, डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाहते हैं, मेहरबानी करें। और फिर डी एस्केलेशन हुई और दोनों तरफ से सीज़ फायर हो चुके हैं। वकील भाई, जो हमारी फौज ने किरदार अदा किया है उस पर कोई थोड़ी सी रोशनी आप। सारा किरदार ही फ़ौज का है और फ़ौज के साथ आवाम खड़ी भी थी और फ़ौज की भी बैकिंग आवाम की ही होती है। और आवाम अपने डिस्पाइट के हमारे अपने जो सियासी इख्तलाफात हैं, सियासी इश्यूज़ हैं, उनको एक तरफ रख के जब पाकिस्तान की बात आए पूरी कौम यकजा थी। यगानगत का उन्होंने मुजाहरा किया और हम आवाज़ हो के, एक जान हो के, एक कौम हो के उन्होंने तमाम तर ये मामला अफ़वाज पाकिस्तान के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह हम लोग खड़े हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये हमारी फ़ौज की वो कैपेबिलिटीज़ हैं जो दुश्मन के वहमो गुमान में भी नहीं थी। और अब अगर आप देखें तो दुश्मन को हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का पता चल चुका है। इंटरनेशनल मीडिया पहले ये मान रहा था कि एक राफेल त्यारा गिरा है, जबकि पाकिस्तान 3 और टोटल मिला के 5 त्यारों को गिराने की बात करता है। आज राइटर अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि शनीद है कि दूसरा भी राफेल गिरा है। बहसीत वज़ीर मुमलिकत आप क्या समझते हैं कि कितने पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के त्यारे गिराए हैं सर? हिंदुस्तान के हमने टोटल 5 त्यारे गिराए हैं, जिसमें से 3 राफ़ेल हैं। 2 की कॉन्फर्मेशन जिस तरह आपने कहा तो वो आ चुकी है, 1 की कॉन्फर्मेशन भी आ जाएगी और उसके साथ एक मिग 29 है और दूसरा जो है वो SU-30 जो है वो त्यारा है। उसके साथ एक ड्रोन भी था, लेकिन उसके अलावा जो ड्रोन्स हैं, जो इजरायली ड्रोन्स थे, वो तकरीबन 80 के करीब हमने मार के गिनाए। और $83 बिलियन का नुकसान सिर्फ 2 दिन में भारत को $83 बिलियन का नुकसान हुआ है दिफाई तनाज़र में। और उसके अलावा मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि उसके अलावा भारत बेशक अब पर्दे डालता रहे, जो भारत की सुबकी इंटरनेशनल फोरम्स पे हुई है, बैनुल-अक़वामी जो कम्युनिटी है, उन्होंने देखा कि ये तो झूठा सा मुल्क है। इन्होंने अपने लोगों से झूठ बोला। इन्होंने कहा इस्लामाबाद फतह हो गया है, पिंडी पे जो है कब्ज़ा हो गया है, वज़ीर आज़म बंकर में है, अफ़वाज पाकिस्तान का सिपह सालार जो है वो उसको रिमूव कर दी। मतलब ये ऐसी मनगढ़ंत झूठी कहानियाँ पूरी रात। और यकीन जाने कि वो पूरी रात इतनी एंटरटेनमेंट की रात थी कि कोई फ़िल्म, कोई टीवी ड्रामा देखने की ज़रूरत नहीं थी कि भारतीय मीडिया जिस तरह अपना मजाक खुद उड़ा रहा था। और हम हंस के तमाम काबीना के अरकान भी और उसके साथ फिर घरों में फैमिलीज़ के साथ भी हम लोग हंसते ही रहे इस बात पे कि कितनी मज़े का खेज़ बातें हैं। भारत को होश के नाखून लेने चाहिए। और अब उसकी सुबकी, उसके अपने बयानात की जो बातें हैं वो भारतीय जो शहरी हैं उन्होंने ख़ुद जो है लान तान करना शुरू कर दिया भारतीय मीडिया को। और अकील भाई, जो हमारा मीडिया है जी, पाकिस्तान मीडिया, इसके बारे में आप देखें, मैं सबसे मैं बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि एक आवाज़ हो के और नेशनल कॉज के लिए जो भारतीय मीडिया के अगर कंपैरेटिवली देखें तो पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है और कौमियत का सबूत दिया है और पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है कि एक कौम बन के हमने जो है इस पूरे मामले का मुकाबला किया है, चाहे वो हमारे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे था, मिलिट्री फ्रंट पे था या जर्नलिज्म के फ्रंट पे था। तो आप सहाफ़ियों को भी बहुत ज़्यादा मशकूर व ममनून है कि आप लोगों ने भी कोई गलत ख़बर नहीं, कोई ऐसी बात नहीं स्याह सबाक से हट के, क्योंकि वहाँ पे इतने रिनोन्ड जो जाने माने सहाफ़ी हैं। आपने सुना होगा आज वो क्लिप, उन्होंने कहा पहले कहते हैं रिपोर्ट दो, रिपोर्ट देते हैं तो फिर साथ ही कहते हैं झूठ बोला है। मतलब ये
सहाफ़ियों की भी अवलीन ज़िम्मेदारी, क्योंकि आप पहला फ़र्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं अवाम के और हुक्मरान के बीच में। तो आपको जो ख़बर दी आपने तस्दीक शुदा और मुस्तनद ख़बरें आपने दी, और इसलिए आपके भी इंतहाई मशकूर ममनून है। इंटरनेशनल मीडिया में गुज़िश्ता 2 रोज़ से ये खबरें बन रही हैं कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के तैयारे मार गिराए हैं, जबकि ये खबर नहीं बन रही कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर मिसाइलों से हमला कर दिया। सर, यहाँ पर हमारी फ़ौज का मोराल और हमारी कौम का सर मोराल और जज्बा सर बैसियत वज़ीर मुमलिकत, आप क्या देखते हैं, किस नज़र से आप हमारी देखें, फ़ौज नहीं, को पूरी अफ़वाज पाकिस्तान ने, जिसमें आर्मी है, जिसमें नेवी है, जिसमें आपकी एयरफोर्स है, और एयरफोर्स के चर्चे तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं। उन्होंने कहा ये कैसे लोग हैं कि मतलब 1.5 घंटा हमने जिस तरह मुकाबला किया, और वहाँ पे जाके उनकी एयर बेसेस, उनके वो डिपो, उनकी मुख्तलिफ जो स्ट्रेटिजिक जगह थी, उनके ऊपर हमने एक्यूरेटली स्ट्रेटिजिकली बैनुल-अक़वामी जंगी कवानीन के मुताबिक हमने वहाँ पे वो हमले किए, जो हमारे स्ट्रेटिजिक टारगेट्स थे उनको अचीव किया, और फिर उसके बाद वापस गाजी होके अपने वतन को भी लौटे। और सर, क्या समझते हैं कि सियासतदान, आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात सीज़ फायर के बाद जब जंग का खात्मा हो जाता है, दोबारा उसी लेवल पर आने चाहिए दोनों मुल्कों को? सर, मैंने आज ही बरतानवी एक चैनल को, अभी इस तकरीब में आने से पहले मैंने उनको कहा, देखें, ये जंग जो थी, दिस शुड बी यूज एज एन अपॉर्चुनिटी। ये एक मौका है दोनों ममालिक के पास कि तमाम तर आउटस्टैंडिंग इशूज़ जो हैं, बाशमूल कश्मीर के, वो तमाम तर अपने मसाइल ये हल करें, ताकि ख़ित्ते के अंदर एक जो रीजनल पीस, रीजनल स्टेबिलिटी के हम बात करते हैं, तो उस हवाले से हमें वो इस ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब मसला कश्मीर, जिसको भारत ख़ुद यूएन में लेके गया है और यूएन की करारदादें हैं, उनके मुताबिक कश्मीरियों को ये हक़ हो, कश्मीरियों का ये राइट है कि वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला वो ख़ुद कर सकें। अच्छा अकील भाई, सारे तनाज़ुर में आज मेरे ख्याल में खुशी का मौका है, हमने फतह हासिल किया एक तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो हमारा जो पैरोल वाला कोई मामला है, उस पे वो लोगों को खुशखबरी देंगे? नहीं, क्या खुशखबरी है जी, अपने केसेस का सामना करें जिस तरह हमने और हमारी क़यादत ने किया। और मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान किसी फ़र्द वाहिद से नहीं जुड़ा। पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है। पाकिस्तान की जो तरक्की है, पाकिस्तान की पहचान है, वो तमाम तर पाकिस्तानी है, कोई एक शख्स नहीं है। और पाकिस्तान किसी एक शख्स की वजह से जो है वो रुक नहीं सकता। पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान ने आगे फूलना है, फलना है। आज हम हैं, कल कोई और होगा। इसी तरह ये तरक्की का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मतलब उम्मीद ना रखा, हैं? उम्मीद ना रखने नहीं, वो उम्मीद रखने ली कि गल सही भाई, गल है कि पटिशना पास उठी ने कानून के मुताबिक जो फैसला उसी होगा। कई मुल्ज़िमान की ज़मानतें होती हैं। मैं एक सेकंड, उससे पहले थोड़ी सी बात मैं इनको कर लूँ। आप ये देखें कि तमाम तर, मैं सियासत नहीं करता, लेकिन सारी गल्लां ना लोबे लुबावे वे कि कौमी सलामती ने उत्ते गल आई है, ये मामला है, इन्हां मुड़ तोड़ के उसी बंदे ਜਿਹੜਾ दोबारा ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ हर मामले उस वाड़ने की कोशिश की ने। तो इस तरह नहीं होना चाहिए ना। ये पाकिस्तान उसकी वजह तो नहीं, ये पाकिस्तान जोड़ा है, अल्लाह ताला आप इसकी हिफाजत की जमानत जोड़ा है वो चाहिए, तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान कायम दायम रह सी। मतलब उस बंदे बगैर आउं तो फिर नहीं, बगैर ना प्यारने जी, सियासत है, अपना अपना एक नुक्ता नज़र है, अपना अपना नज़रिया है। 9 मई के कई मुल्ज़िमान की ज़मानतें हो चुकी हैं, तो क्या समझते हैं कि अभी हाथ थोड़ा होला, यानी कि नहीं, वो कानून और आइन के मुताबिक हैं। और लास्टली मैं आपको ये बताऊं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से फ़ैसला आ चुका है। उन्होंने एक